जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का पीवी क्लासेस में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पहले ही पता होगा कि सेकंड ग्रेड की विज्ञप्ति आ चुकी है और क्या क्या विज्ञप्ति में बदलाव किए वो सारी जानकारी हम देखेंगे, तो अंत तक बने रहेगा हमारे साथ। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं पदों की, कितने पद है, किस विषय में कितने पद है, ये सारी जानकारी हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करें कि अंग्रेजी में कुल कितने पद है। 1668 पद है अंग्रेजी में टोटल पद। और दोस्तों, यहाँ पे श्रेणी वाइज देव है कि किस श्रेणी में कितने पद है, तो वो सभी आप आसानी से देख सकते हो, आराम से देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम यहाँ पे कुल पदों की बात करेंगे। हिंदी में बात करें, हिंदी में कुल पद है 1298 पद और गणित के कुल पद है 1613 पद। काफ़ी पद है दोस्तों, पदों में कोई कमी नहीं है। संस्कृत के कुल पद 1800 पद है, शायद सबसे ज़्यादा पद संस्कृत में ही है। विज्ञान के कुल पद 1565 पद है। सामाजिक विज्ञान के कुल पद 1640 पद है। पंजाबी के कुल पद है 70। उर्दू के है कुल 106 पद। और यहाँ पे दिए हुए सभी के श्रेणी वाइज की यहाँ पे इसमें कितने हैं, किसके कितने पद है, तो वो आप आसानी से देख सकते हो, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो रोक कर भी देख सकते हो। और यहाँ पे विशेष नोट दिया हुआ टीएसपी क्षेत्रों के विद्यार्थियों के लिए और गैर टीएसपी क्षेत्रों के लिए कि किस प्रकार से उनको अगर फ़ायदा लेना है टीएसपी और टीएसपी नहीं है का, तो वो सही से फॉर्म में भरना है। और इसके बाद आगे नॉर्मल जानकारी दी हुई है, क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या नहीं होना चाहिए, तो ये भी आप पढ़ सकते हो। इसके बाद हम योग्यता की बात करें दोस्तों, योग्यता, अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके, और साथ में बीएड डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन, यानी कि बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए आपके पास। और विज्ञान विषय के लिए, सामाजिक विज्ञान विषय के लिए, और इनमें से आपके पास एक सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। इसके बाद आगे हम बात करें शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान और कि किन किन को शामिल किया जाएगा इसमें। अंतिम वर्ष में अगर किसी के बीएड लास्ट ईयर चल रही है तो उनको भी शामिल किया जाएगा, या फिर लास्ट ईयर में होने वाला है तो वो भी शामिल होंगे। वो फॉर्म तो भर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि प्रतियोगिता परीक्षा जिस दिन होगी उससे पहले उनका रिजल्ट आ जाना चाहिए। वेतन का रनिंग पे बैंड, तो इसका ग्रेड पे रहेगा 4200। और आयु सीमा की बात करें तो 1/1/2023 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष से कम होनी चाहिए, ये आयु की हो गई। और यहाँ पे दिया हुआ है मतलब जो अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग, उनके लिए आयु में छूट दी हुई है 5 वर्ष की, और महिलाओं के लिए 10 वर्ष की, और सामान्य वर्ग की महिला के लिए 5 वर्ष की दी हुई है। और विधवा एवं विच्छिन्न विवाह महिला के लिए अधिकतम आयु सीमा नहीं है। और यहाँ पे फिर काफ़ी सारे वो दिए हुए जानकारी जो पढ़ सकते हैं आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, तो टेलीग्राम पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। और चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, चयन प्रक्रिया अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तर पुस्तिका को मूल्यांकन में स्केलिंग नॉर्मलाइजेशन सामान्यकरण पद्धति को अपनाया जा सकेगा। परीक्षा का स्थान अभी ये कोई निश्चित नहीं किया गया है, परीक्षा कब होगी, परीक्षा का स्थान क्या रहेगा। परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम और उक्त पदों से संबंधित सेवा नियम के नियम 22 के अनुसार प्रतियोगिता परीक्षा के रूप में आयोजित की जाएगी। उक्त नियम में उल्लेखित परीक्षा योजना के अनुसार परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप में ली जाएगी, जिसके सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। और विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर पृथक से जारी किया जाएगा। और यहाँ पे बताया गया कि पाठ्यक्रम वापस से वेबसाइट पर पृथक किया जाएगा, लगभग सेम ही रहेगा। चयन तो क्या होने वाला है पाठ्यक्रम। आवेदन की अवधि रहे 11/4/2022 से 10 मार्च 2022 रात्रि 12 बजे तक आप आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आवेदन प्रक्रिया, आवेदन आप आरपीएससी की वेबसाइट है तो वहाँ पे जाके आवेदन कर सकते हो। और यहाँ पे भी काफ़ी चीज़ें हैं, जानकारी है, तो आप पढ़ सकते हो आराम से, वीडियो को रोक कर भी पढ़ सकते हो, या फिर टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ प्राप्त कर पढ़ सकते हो। और यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना जरूरी है, ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन संबंधी सूचना, कि अगर आपके ऑनलाइन आवेदन करते समय कोई भी मिस्टेक हो जाती है फॉर्म में, तो वो कब संशोधन कर सकते हैं, तो वो आपको जिस टाइम आप फॉर्म भर रहे हो उसी टाइम के दौरान करनी है। अगर उसी टाइम नहीं कर पाते हो तो मतलब कि उसके 10 दिन बाद
लास्ट डेट के 10 दिन बाद आप उसको 500 रुपये शुल्क देकर सही करवा सकते हो, अन्यथा बाद में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना ज़रूरी है दोस्तों, ये कि फॉर्म में कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। इसके बाद सिलेबस की बात करें, फर्स्ट पेपर का क्या पैटर्न रहेगा, वही पैटर्न रहेगा। टोटल नंबर 500 नंबर का पेपर होगा। फर्स्ट पेपर 200 नंबर का, सेकंड पेपर 300 नंबर का। सेकंड पेपर सब्जेक्ट का होगा, फर्स्ट पेपर जीके का होगा। 200 क्वेश्चन नहीं, 200 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और 2 घंटे का पेपर रहेगा और 100 क्वेश्चन आएंगे। 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और क्या रहेगा सिलेबस में, ज्योग्राफिकल, हिस्ट्रिकल, कल्चर एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान, जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया और एजुकेशन साइकोलॉजी। नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगी। और दोस्तों यहाँ पे एक और है कि 40% आपको मिनिमम मार्क्स चाहिए इसमें क्वालिफाई होने के लिए फर्स्ट पेपर में। और सेकंड पेपर की बात करें, सेकंड पेपर में 300 नंबर का होगा, 2 घंटे 30 मिनट का होगा। 150 क्वेश्चन इसमें आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। और इसमें भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और 40% इसमें आपको इसमें भी लाना जरूरी है। दोनों में 40% ज़रूरी है दोस्तों। ऐसे नहीं है कि एक में काफ़ी अच्छे नंबर आ गए, एक में कम नंबर है तो भी हो जाएगा। दोनों में 40% तो होना ज़रूरी ही है। इसके बाद यहाँ पे फ़ीस दी हुई है कि किस वर्ग की कितनी फ़ीस है फॉर्म भरने की, तो ये भी आप देख सकते हो यहाँ पे। और काफ़ी सारी जानकारी दी हुई है यहाँ पे, तो ये पढ़ सकते हो आप। यहाँ पे पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल जानकारी थी वो हमने देख लिया, मेन जानकारी, और इस तरह से ये पूरी हो जाती है। तो दोस्तों हमने काफ़ी चीज़ें देख ली कि किस तरह से हमें फॉर्म भरना है और क्या क्या पैटर्न रहने वाला है। 40% का ज़रूर ध्यान रखना दोस्तों आपको कि दोनों पेपर में 40% नंबर लाने हैं, 40% से कम नहीं। और हाँ, SC ST वालों के लिए ये इसमें 40% में छूट है कि SC ST वाले 5% की छूट है, 35% ज़रूरी है SC ST वालों को। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।